तेरे नाम। वाह भाभी, कबाब खा के तो मजा आ गया। जी फरीद भाई, मैंने एक दिन आपके घर में देखा था कि हीरा कबाब बना के लाई थी और आपने बहुत मजे से खाए थे। कबाब तो खा गया। ये आपकी पसंद की डिश है और मैं आपके हाथ से खाऊंगी। अच्छा ये बात है, तो लीजिए जनाब। फरीद, फरीद, क्या हुआ? कहाँ खो गए? नहीं, कुछ नहीं। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें हीरा भाभी याद आ गई थी? मेरी खाला है इतनी अच्छी कि उन्हें हर कोई याद करता है। मैं भी उन्हें बहुत याद कर रही हूँ। भाभी, अलीजे ने आपको सारा दिन तंग तो नहीं किया? अरे नहीं भाई, अलीजे तो इतनी प्यारी बच्ची है कि तंग कहाँ करती है। हाँ, इसकी जगह आर्यान होता तो मुझे पता चलता। वैसे कब आता है आर्यान हॉस्टल से? हर वीकेंड पर आ जाता है आर्यन। है, वो हर वीकेंड पर आते हैं। बाबा, हम भी इस वीकेंड पर आएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आर्यान भी होगा यहाँ पे, आप उसके साथ भी खेलना। अब जल्दी जल्दी खाना खाओ, घर चलें। ठीक है। अरे दो ना, और तो दो। कबाब उठाओ। तुम तैयार हो जाओ, मैं बारिश को देख लूं। बस एक मिनट, मैं भी आ रही हूँ। आई एम रेडी। कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह बहुत अच्छी है। तो ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं। इतनी अच्छी मत लगा करो ना। अच्छी मैं नहीं लगती, तुम्हारी आंखों का प्यार है। इसी तरह अच्छी लगा करो और हमेशा मुस्कुराती रहना। एक बात कहूँ? धोखा। हमेशा मेरे हाथों को यूं ही थामे रखना। यार तो मैंने कब से थामे रखे हैं, कौन ही बात है। चलो मैं आ रही हूँ बस। चलो आ जाओ। ओके। आंटी, आप कितनी अच्छी है ना। बाबा को बोले ना, वो मुझे रिमशा आंटी के पास ना लेकर जाएं। बेटा, आपके बाबा जो सही समझेंगे वो ही करेंगे ना। लेकिन रिमशा आंटी से मुझे डर लगता है, वो अच्छी नहीं है। अच्छा, अभी आप उनके साथ जाओ, फिर हम आपके बाबा को समझाएंगे, ठीक है? ठीक। हो जा मुन्नी, सो जा सो जा। ये कब से? साहब जी, बस अभी फीडर पी के सोए हैं वारिस बाबा। पता नहीं किस किस्म की औरत है, किस किस्म की माँ है। कोई एहसास जिम्मेदारी नहीं है उसको। फोन आया हीरा का कोई? नहीं साहब जी, फोन नहीं आया, मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे। हाँ, उसको अलीज़ा जो मिल गई, सारा ध्यान उसी में लगा रहता है उसका। कोई एहसास ही नहीं है इसका। उसमें मामा ने उसको खुली छूट दे रखी है। तुम किसे फोन करो? हीरा को? कोई जरूरत नहीं। लेकिन अशर, इसमें हर्जी क्या है? देखो, वो बच्ची नहीं है, माँ है इसकी। अगर उसमें एहसास जिम्मेदारी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? और उसे क्या लगता है कि मैं सारा दिन ऑफिस में होता हूँ, घर पे क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम? नहीं अशर, जरूर कोई वजह होगी, वरना हीरा बिल्कुल ऐसी नहीं है कि इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। देखो, जो भी वजह है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसकी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज करूँ। जिंदगी है मेरी, और ये बात तुम भी काल खोल कर सुन लो। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, हम अपने बेटे को साथ लेके चलते हैं। लाओ। अब नहीं नहीं जोया बीबी, बाबा को मेरे पास छोड़ जाएं। ये अगर उठ जाएंगे तो फिर आपको तंग करेंगे। शॉपिंग करते हुए आप कैसे संभालेंगी इन्हें? अच्छा अशर, तुम बताओ क्या करना है? नूरी मामा कहाँ है? वो जी अपने कमरे में सो रही हैं। उनके सर में दर्द था ना, तो वो सो गई हैं। और वो मुझे कहकर सोई हैं कि मैं वारिस बाबा का ख्याल रखूं जब तक बीबी जी ना आ जाए। ठीक है, उन्हें बता देना कि मुझे आ रहा है। जी। नूरी, ख्याल रखना वारिस का, ठीक है? जी।
यार फरीद, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुझे आखिर प्रॉब्लम क्या है। यार मेरे सास ससुर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी बीवी। ठीक है, उनकी बेटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन इस सब में उन बड़ों का क्या कसूर है? कसूर है, बल्कि सिर्फ उन्हीं का कसूर है। उन्होंने अपनी बेटी को रिश्तों की पहचान ही नहीं सिखाई। वो सिर्फ रिश्तों को पैरों के नीचे रोंदना जानती है और कुछ नहीं। अच्छा तो चल तू सिखा देना रिश्तों की पहचान, मगर प्यार से। प्यार से? प्यार, मोहब्बत, वफा, ये सब लफ्ज उसके लिए बेमानी है, वो नहीं समझ सकते। और जो इन लफ्जों से वाकिफ थी, तूने उसको तलाक के 3 नए लफ्जों से आशना करवा दिया था। तू बार बार क्यों मेरे जख्म को रेतता है? जो हो गया वो हो गया, अब उसको याद करके क्या फायदा। और मैं अपनी गलती मान चुका हूँ, उसकी माफी मांग चुका हूँ। यार मेरी मान तो तू अलीजे को हीरा के पास वापस छोड़ दे। पापा मैं तैयार हूँ। बल्कि तू एक काम कर यार, तू ऐसा करके इसको यहीं रहने दे हमारे पास। क्यों अनिला, तुम क्या कहती हो इस बारे में? मुझे तो कोई एतराज नहीं, बल्कि अलीजे की भी यही ख्वाहिश है। आपकी बात ठीक है भाभी, लेकिन अलीजे को मैं वहीं रखूंगा जहां पर मैं रहूंगा। ठीक है फरीद भाई, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि अलीजे जब भी कहेगी उसे आपको हमारे पास लाना होगा। आपका जो हुक्म भाभी। और कुछ? बस इतना काफी है। थैंक यू आंटी। वेलकम बेटा, यू आर सो स्वीट। अच्छा यार, मैं चलता हूँ फिर। चले बेटा, आ जाओ। ठीक है, होती है मुलाकात। हाफिज। आ जाओ बेटा, चलो शाबाश। अनिला, तुम्हें क्या लगता है रमशा के इस रवैये के साथ क्या अलीजे फरीद के साथ ज्यादा अरसा रह सकेगी? मुझे नहीं लगता, बल्कि हमें अलीजे के सिलसिले में फरीद भाई की हेल्प करनी चाहिए। चाहत हुई तेरे नाम, चाहत हुई तेरे नाम। चाचा, अब और कितने पाँव दुखावे हैं, पता नहीं तेरी लाली किथे रहवे है। मारी लाली बहुत बड़े घर में रहवे है, रे वो इधरे किधरे होवे है। चाचा, यहाँ तो पत्नी कितने बड़े बड़े घर हैं, हम तेरी लाली को कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। मैं मारी लाली वास्ते सारी दुनिया की खाक छोड़ू, वो लबू। चाचा, सुबह से चल चल के मारे और थारे पाँव भी दुख चुके हैं। तलवार, तू चला जा, चला जा तू। मैं मारी लाली को कल्ला ही लबू, जा तू। ना चाचा, मैंने तुझे छोड़ के ना जाऊं। लाली, ओ मारी लाली, ओए तू किधरे छुप गई लाली? लाली, अच्छा मारी लाली। बैठ जा चाचा, बैठ जा चाचा। मारी लाली किधरे गई? और तू चला जा, मैं कल ही लबू मैं। ना चाचा, मैं तेने छोड़ के ना जा, ना जावे नहीं। क्या सोच रहे? मैंने बच्चों को क्यों बताया कि मेरी जॉब छूट गई है? क्यों? मैंने कुछ झूठ बोला है?
मेरी जॉब से बच्चों का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है ना, कल को वो खर्चा मांगेंगे तो क्या जवाब दोगे? खुदा के लिए सोनिया, मेरे को परेशान ना करो, मैं पहले परेशान हूँ। चल चाचा अग्नि गली में चलते हैं, शायद तेरी लाली का कुछ पता चल जावे। वारिस की शॉपिंग तो हमने कर ली, अब मैं तुम्हारे लिए सूट खरीदूंगी। तो मैं तो आज तुम्हारी शॉपिंग के लिए आया था यहाँ। नूरी, नूरी, जी बेगम साहबा। एक गिलास पानी लेके आओ मेरे लिए। जी मैं लाती। घर में इतना सन्नाटा है, अशर और जोया कहाँ गए? अब बेगम साहबा वो दोनों शॉपिंग पे गए हैं। अच्छा, मुझे बताया ही नहीं। वो आप सो रही थी ना तो मुझे बता के चले गए। अच्छा ठीक है, लाओ इसे मुझे दो। जब वो घर आए तो उन्होंने आपको बहुत बेइज्जत किया। हमने ऐसी तरबियत तो नहीं की थी अपनी बेटी की। आपको उसे समझाना पड़ेगा शकील। कुछ भी करें, अपनी बेटी को बदलने की कोशिश करें। हाँ नहीं, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे हम। अगर वो नहीं बदली तो फरीद अलीज़े को यहाँ से लेकर चला जाएगा। रमशा ने उन लोगों के साथ बहुत गलत बिहेव किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब फरीद आए तो आप उस पर गुस्सा मत कीजिएगा। क्या क्या कह रही? मैं उससे पूछूंगा तो सही कि। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। आओ अलीज़े। अलीज़े बेटा कहाँ चली गई थी? हम बेजार अंकल के घर गए थे। फरीद बेटा बताकर तो जाते कि अलीज़े को साथ लेकर जा रहे हो। रमशा को पता तो था, और वैसे भी अलीज़े यहाँ घर पर है या बाहर हो, किसी को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि तुम्हें मीटिंग अधूरी छोड़ के नहीं आना चाहिए था। जी, एक्चुअली मेरा सारा ध्यान अलीज़े की तरफ था, इसलिए मैं फोन घर पे भूल गया, वरना आपको जरूर इन्फॉर्म कर देता। पता है अलीज़े की खाला और नानो आए थे। क्या? नानो और खाला आई थी? बाबा ही कितना बुरा हुआ ना, हम घर पर नहीं थे। हिरा आई थी? क्या कह रही थी? वो अपने बेटे के अकीके का कार्ड लेकर आई थी। अच्छा, कहाँ है कार्ड? तुम्हारे कमरे में है बेटा। खाना खाओगे बेटा? नहीं, मैं खाना बेजात के साथ खा कर आया। चलो चाय बनवा लेते हैं। नहीं, चाय पी हम लोगों ने। अच्छा आप लोग बैठे, मैं जरा। अलीज़े आओ, सोने का टाइम हो गया आपके, स्कूल जाना है। कम ऑन कम ऑन, शाबाश, वेरी गुड।
खूब ध्यान न दो तो कोई ध्यान ही नहीं देता, सारे पौधों का सत्यानाश हो गया। नूरी, ए नूरी, नूरी। जी जी बेगम साहबा। ये क्या हाल हो गया है पौधों का? पानी नहीं देती हो क्या? अरे इनको पानी दे दिया करो, सवाब मिलता है। बेगम साहबा मैं 7 दिन घर संभालूं या लॉन, या गुलखान से कह देना, वो देखे 7 दिन या कुर्सी पे बैठ के गाने गाता रहता है। ए गुलखान इधर आ। जी बेगम साहबा। नूरी क्या कह रही है? तुम सारा दिन कुर्सी पे बैठ के सिर्फ झूलते रहते हो? नूरे को छोड़ो बेगम साहबा, इसको क्या पता है हम दिन में कितने दफा उठक बैठक करती रहती है गेट खोलने के लिए। इसको करना पड़े तो फिर इसको पता चले। अच्छा, और तुम्हें घर का काम करना पड़े ना तो तुम्हें पता चले। अच्छा बस बहस बंद करो। देखो आज से ये तुम्हारी ड्यूटी है, इन पौधों का ख्याल रखना, इन्हें पानी देना तुम्हारा काम है, समझ गए? ठीक है बेगम साहबा, हम याद से इसको पानी देंगे। चलो। फरीद के आसार मुझे कुछ अच्छे नहीं लग। और इस सबकी जिम्मेदार खुद रमशा है। तो आप समझाएंगे उसे। एक माँ ही अपनी बेटी को समझा सकती है कि उसकी बेटी अच्छी बीवी कैसे बन सकती है। हम दोनों के लाड और प्यार ने उसे इस कदर बिगाड़ दिया कि वो कुछ समझने को ही तैयार नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी। ठीक, मैं भी उसे समझाऊंगा। चाहत हुई तेरे